हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। रेनू की रसोई 26 में आपका स्वागत है। चलिए आज कढ़ी बनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो पहले मैं बेसन को फेंट के रख दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। उसके बाद इसे बनाऊँगी। तब तक ये 10 मिनट में और मैं सारा इंतज़ाम कर लूँगी। तब तक ये अच्छे से फूल भी जाएगा। उसके बाद फिर इसे फेंटूँगी। तो इससे क्या होता है, पकौड़ी खूब अच्छी फूली फूली होती है। हम लोग के यहाँ फुलौरी भी कहते हैं उसे, कि एकदम सिंपल वाली जो होती है। इसमें कुछ नहीं डालते, खाली हल्दी नमक डालेंगे बस। तो इस तरह फेंट के रख दूँगी और इसमें हल्दी और नमक डाल के ऊपर से। गाइस आज बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं शादी में चली गई थी अपनी बहन के यहाँ। तो अभी नहीं बना पा रही थी, कम से कम 8-10 दिन हो गए। देखिए अभी इधर में दही गाढ़ी दही थी जमाया वाला, तो उसे मैं फेंट रही हूँ। फेंट के पानी डाल के रख लूँगी। मैं पकौड़ी जब बनाऊँगी तो इसी में डायरेक्ट डालूँगी, ताकि अच्छे से वो फूली फूली रहे। और फिर मैं फेंट रही हूँ। इसमें कुछ मतलब मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डाली हूँ। और देखिएगा खूब फूली फूली पकौड़ी बनती है। इसे अच्छे से फेंट लें खाली। तो अब चलिए बनाने जा रही हूँ। तो देखिए ऐसे छोटी छोटी फुलौरी बनाएंगे और ये कितना फूल के एकदम से मोटी मोटी सी हो जाएगी। हमारे यहाँ सबको यही सिंपल वाली पसंद है। तो फिर ये फूल में इसे मीडियम आंच में इसे चलाते हुए पकाएंगे। और बहुत जल्दी हो जाती है, ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें, नहीं तो अंदर से कच्ची रह जाएगी। देखिए और अब ये हो गया है, तो मैं इसे डायरेक्ट दही में डालूँगी, क्योंकि दही में डालने से फूली ही रहती है। और मैं अब दूसरा बना रही हूँ, इसी तरह मैं सारा बना लूँगी। तो और बनाऊँगी और कढ़ी बनाऊँगी। मेरे यहाँ खट्टी दही सबको बहुत पसंद है कढ़ी। तो मैं सुबह ही दही में नमक डाल के अगर रख दूँ तो खट्टा हो जाता है। गर्मी में तो वैसे भी हो जाता है, लेकिन अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, तो डाल के रख दी थी। तो वो दही भी खट्टा हो गया है। तो ये दूसरा भी मैं इसी तरह डाल दूँगी। अब उधर दूसरे कढ़ाई में मैं हमारे यहाँ सबको घी में ही पसंद है कढ़ी में, ख़ासकर मेरे ससुर जी को। तो 1 बड़ा चम्मच घी डाल दी हूँ और मेथी डाली हूँ और प्याज और लहसुन ढेर सारा डाली हूँ, क्योंकि इसी से इसका स्वाद टेस्ट बढ़ता है। और कस्तूरी मेथी डाल दी हूँ और राई पहले नहीं डाली थी, क्योंकि वो चटक के उड़ने लगता है। तो प्याज डाल दी थी तो उसके बीच में ही डाली हूँ। और कस्तूरी मेथी खूब ढेर सारा, इसमें देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और फिर हल्दी डाल रही हूँ। और मतलब अगर आपको तीखा पसंद है, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, तो ज़्यादा मैं नहीं डाल रही, थोड़ी सी डालूँगी। और कोटी वाली। और फिर इसे चलाते रहूँगी। और उधर मैं मतलब 3 चम्मच बेसन को दही में, जो दही वो पकौड़ी निकाल ली हूँ दही से, और उसी दही में 3 चम्मच बेसन फेंट ली हूँ, तो उसे अब डालूँगी। तो देखिए ऐसे घोल लीजिए, पूरे में ना घोलिए, थोड़ी में घोल के और डाल दीजिए। फिर उसके बाद सारी दही डाल दीजिए। देखिए डाल रही हूँ। इससे क्या होता है कि गुठलियाँ नहीं पड़ती है, अच्छे से हो जाता है। और फिर पानी और दही सब डाल सकते हैं। और इसे ध्यान दीजिए, चलाते ही रहिए थोड़ी देर, जब तक कि इसमें उबाल ना आने लगे बीच बीच में, नहीं तो दही फट जाते हैं। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है कलर। कस्तूरी मेथी और राई पड़ा है,
और हल्दी और दही पीला 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 है। तो अभी जब ये पक जाएगा तो इसका ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा। इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। और देखिए अभी बहुत हाई फ्लेम नहीं की हूँ, देखिए कलर चेंज हो गया, ये लगभग पक चुका है। अब इसमें पकौड़ियाँ डाल दूँगी सारा और फिर चलाते हुए पकाऊँगी। अब ना चलाएं तब भी ये फटने का कोई डर नहीं है, बीच बीच में चलाते रहें। गाइज मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो इसी तरह और ये चटपटी सी कढ़ी बन के तैयार है। अब इसमें तड़का लगाना है, क्योंकि कढ़ी में जब बाद में फिर तड़का लगता है तभी उसका टेस्ट बढ़िया से आता है। तो ये कढ़ी लगभग बन के तैयार हो गई है और अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो तड़का मैं इधर चढ़ा दी हूँ और इसमें घी डाल दी हूँ 2 चम्मच लगभग, और लहसुन का तड़का दूंगी। लहसुन और देखिए और 2 साबुत मिर्चा डाल दी हूँ कि हम लोग को तीखा पसंद है, पापा लोग को नहीं पसंद है। तो हम लोग क्या करते हैं बाद में इसे कढ़ी में निचोड़ देते हैं तो काफ़ी तीखा हो जाता है, और पापा और इन लोगों को ऐसे ही दे देते हैं। देखिए बाद में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए अब कढ़ी बन के मेरी तैयार है और आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।